हेलो दोस्तों, वेलकम टू एसपीसी क्लासेस। मैं हूं सुमित वर्मा। तो दोस्तों, इस वीडियो में बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट लेकर आया हूं। ध्यान से सुनिएगा, अंत तक सुनिएगा। तो अक्सर आपने सुना होगा कि नाम में क्या रखा है, लेकिन मैं आपको बताने जा रहा हूं नाम में बहुत कुछ रखा हुआ है। अगर आप मध्य प्रदेश के स्टूडेंट हैं और बहुत सारी कंपटीशन एग्ज़ाम्स दे चुके हैं, जैसे कि चाहे वो कांस्टेबल का एग्ज़ाम हो, टीचर्स का एग्ज़ाम हो, अकाउंटेंट का एग्ज़ाम हो, या इसी तरह के कोई भी एग्ज़ाम जो मध्य प्रदेश के स्टूडेंट्स देते हैं जॉब के लिए, तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ज़रूरी है। अंत तक देखिएगा। दोस्तों, आपको पता होगा कि कोई भी कंपटीशन एग्ज़ाम जब मध्य प्रदेश की गवर्नमेंट लेती है, चाहे वो एंट्रेंस एग्ज़ाम हो या फिर जॉब के लिए कंपटीशन एग्ज़ाम हो, तो वो पीईबी के माध्यम से लिया जाता है। रिज़ल्ट पीईबी ही अनाउंस करती है। एग्जामिनेशन बोर्ड जो है वो पीईबी है। लेकिन आपको पता होगा कि पीईबी का नाम इससे पहले व्यापम हुआ करता था। व्यावसायिक परीक्षा मंडल व्यापम हुआ करता था, उसका नाम बाद में बदल दिया गया और पीईबी कर दिया गया था। ऐसा क्यों? तो अगर आप नए स्टूडेंट हैं तो शायद आपको ना याद हो। टीचर्स की भर्ती हो, फॉरेस्ट गार्ड की भर्ती हो, या फिर अकाउंटेंट्स की भर्ती हो, या इसी तरह की पहले की और भी भर्तियां हो। मैं बात कर रहा हूं 2015 और उससे पहले के 2011 से 2015 के दौरान की बहुत सारी परीक्षाओं में गड़बड़ियां सामने आई थी, और भारी मात्रा में गड़बड़ियां सामने आई थी। उसको नाम ही दे दिया गया था व्यापम घोटाला। आज भी आप गूगल पर सर्च करोगे व्यापम घोटाला, तो उससे रिलेटेड सारी जानकारी, सारी अपडेट आपको मिल जाएगी। तो ज़रूर आपको टाइम मिले तो एक बार सर्च करिएगा। तो उस घोटाले की जांच करा के दोषियों को सज़ा देने के बजाय लीपापोती की गई, और जैसे तैसे सरकार ने अपने मंत्रियों की और अपने जो बड़े लोग थे इस मामले में, उनको बचा लिया, और छोटे मोटे जो प्यादे थे उनको सज़ा हुई। और बहुत कुछ हुआ जो आप डिटेल में गूगल पर पढ़ सकते हैं इस बारे में। तो ये ठीक वैसा है जैसे कि बुक ना बदल कर कवर बदल दिया जाए। तो व्यापम की जो व्यवस्था थी उसको ना सुधार करके, दोषियों को सज़ा ना दे करके, दोषियों को ना पकड़ करके, इन्होंने क्या किया कि व्यापम का नाम बदल कर पीईबी कर दिया कि नहीं भैया, जो दोषी संस्था थी अब तो वो संस्था परीक्षा ले ही नहीं रही है, वो तो व्यापम थी जहाँ गड़बड़ियाँ होती थी, ये तो पीईबी है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि यहाँ सिर्फ नाम बदला गया था, संस्था वही थी, प्रोसेस वही था, ढांचा वही था, सब कुछ वही था, सिर्फ ऊपर से नाम बदल दिया गया था। तो नाम में क्या रखा है, ये आप बोलने से पहले ज़रूर ध्यान रखिएगा कि व्यापम का नाम बदलकर पीईबी किया गया, ठीक है। दोबारा से अभी पिछले वर्ष और उससे कोविड से पहले कुछ परीक्षाएं हुई थी टीचर्स की भर्ती में, और कुछ और भी, जैसे कांस्टेबल की भर्ती में और टीचर की भर्ती में फिर से गड़बड़ियाँ सामने आई। पेपर लीक के मामले सामने आए, घोटाले के मामले सामने आए, आरोप लगे, और स्क्रीनशॉट्स वायरल हुए पेपर्स के। तो फिर से वही प्रक्रिया अपनाई गई, जांच करके दोषियों को पकड़ने के बजाय लीपापोती की गई। जो बड़ी मछलियाँ थी उन्हें बचाया गया, और दोबारा से अब क्योंकि पीईबी बदनाम हो चुका था, व्यापम बदनाम हुआ तो नाम पीईबी कर दिया, अब पीईबी बदनाम हुआ तो नाम बदल कर दिया ईएसबी। जी हाँ, ये है सबसे बड़ा अपडेट कि नाम बदलकर पीईबी का अब ईएसबी हो चुका है। रिसेंटली जो अकाउंटेंट ग्रुप 2 और सब ग्रुप 2 का एग्ज़ाम हुआ, उसमें साफ साफ स्क्रीन पर भी ईएसबी लिखा हुआ था, और ईएसबी का फुल फॉर्म है एम्प्लॉय सिलेक्शन बोर्ड। तो ये ठीक ऐसा है कि अगर मोहन ने कहीं पर कोई अपराध किया तो मुजरिम है वो, उसका नाम बदल कर राम कर दो, कहो नहीं वो तो मोहन था जिसने अपराध किया था, मैं तो मोहन हूँ। तो इससे कुछ होता नहीं है। अगर एक आतंकवादी का नाम बदल दिया जाए तो ऐसा नहीं कि वो एक साधु और संत बन जाता है, वो तब भी आतंकवादी ही रहता है। तो मैं आपको इन सब चीज़ों से अलग, आप गूगल पर जाकर सर्च करिए व्यापम घोटाला, आपको सब कुछ मिल जाएगा कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। पीबी घोटाले आप सर्च कर लीजिए। फिलहाल मैं आपको जो अपडेट देना चाहता हूँ, जैसे ही आप गूगल में टाइप करोगे ESB MP, तो ESB MP टाइप करके जब आप सर्च करोगे तो आपको ऊपर ही जो वेबसाइट दिखाई देगी वो दिखाई देगी peb.mp.gov.in। ये जो वेबसाइट है कुछ दिनों में बदल जाएगी, और यहाँ पर ESB लिखा हुआ आएगा, पीईबी लिखा हुआ नहीं आएगा। इसका यहीं पर प्रमाण आपको मिल जाएगा, कहीं और आपको जाने की ज़रूरत नहीं है। ये देख लीजिए क्या लिखा हुआ है, पीईबी वेबसाइट इज़ इन प्रोसेस ऑफ माइग्रेशन टू ईएसबी। साफ साफ लिखा हुआ है पीईबी का जो वेबसाइट है वो अब ईएसबी होने जा रहा है। ये प्रोसेस में है और ये प्रोसेस जल्दी कंप्लीट हो जाएगा। हालांकि मैं बता रहा हूँ कि अकाउंटेंट के एग्ज़ाम में मैं अभी रिसेंटली शामिल हुआ था, जहाँ पर ये ऑलरेडी ईएसबी हो चुका है, बस वेबसाइट का नाम बदलने की देर है। विभाग का नाम ऑलरेडी बदल चुका है। तो ये करंट अफेयर में आपसे किसी भी एग्ज़ाम में पूछा भी जा सकता है। तो आप याद रखें कि ईएसबी नया नाम है पीईबी का,
पीईबी का फुल फॉर्म था प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड, और ईएसबी का नाम है एम्प्लॉय सिलेक्शन बोर्ड, कर्मचारी चयन आयोग। तो याद रखेंगे ये अपडेट, क्योंकि आपसे परीक्षाओं में भी पूछा जा सकता है और आगे चलकर आपको सर्च करने में भी सुविधा हो रहेगी। हालांकि जो पुराना नाम है व्यापम वही फेमस रहेगा, और व्यापम इतनी चर्चा में रहा कि चाहे आप पीईबी कर दें या ईएसबी कर दें, आज भी स्टूडेंट्स व्यापम के नाम से ही पुकारते हैं इस वेबसाइट को। तो उम्मीद है आपको ये जानकारी पसंद आई होगी, और नेक्स्ट वीडियो में और भी अच्छी जानकारी और नए अपडेट के साथ फिर से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इससे पहले आप लोग वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।